राजस्थान ज्योग्राफी की बात करें हम, राजस्थान ज्योग्राफी में हम बात करेंगे किसकी, जलवायु की। तो जलवायु में क्या होता है, जैसे कि हमारे यहाँ पर है, अंदर है पृथ्वी, और पृथ्वी के बाहर क्या है, वायुमंडल है। तो पृथ्वी के बाहर है वायुमंडल। तो यहाँ पर क्या होता है, पृथ्वी के बाहर वायुमंडल है। तो वायुमंडल में दो तरह की घटनाएं होती हैं। एक तो अल्पकालीन घटनाएं होती हैं जैसे कि मौसम होता है, एक दीर्घकालीन घटनाएं होती हैं जिसे हम जलवायु कहते हैं, और 30 वर्षों के औसत पर ये घटनाएं होती हैं। तो जलवायु की घटनाएं कितने वर्षों के औसत पर होती हैं, 30 वर्षों के औसत पर ही होती है। जलवायु के अर्थ की बात करें तो पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की दीर्घकालीन घटनाओं को जलवायु कहा जाता है। जलवायु का निर्धारण 30 वर्षों की औसत दशाओं के आधार पर किया जाता है, यानी 30 वर्षों में एक बार हम जलवायु को निर्धारित करते हैं। जैसे राजस्थान की जलवायु की बात करें तो राजस्थान की जो जलवायु है वो उपोष्ण जलवायु है, यानी राजस्थान की जलवायु को उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु जो है वो है उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु, जबकि राजस्थान की क्या है, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। जलवायु की करें दो तरह का वर्गीकरण होता है जलवायु के वर्गीकरण का, एक तो सामान्य वर्गीकरण होता है, एक व्यक्तिगत वर्गीकरण होता है। व्यक्तिगत वर्गीकरण जो किया है वो किया है कॉपेन ने किया है व्यक्तिगत वर्गीकरण, और ट्रीवार्था ने किया है व्यक्तिगत वर्गीकरण, और थार्नथवेट ने व्यक्तिगत वर्गीकरण है जलवायु का किया है। तो कॉपेन के अनुसार 4 प्रकार की जलवायु होती है। कॉपेन ने वनस्पति को ज्यादा यहाँ पर महत्व दिया है। द्विवार्थ के अनुसार 4 प्रकार के होते हैं, इसमें वर्षा के आधार पर ज्यादा महत्व दिया है। और जो थार्नथवेट है, थार्नथवेट ने भी 4 प्रकार के वर्गीकरण बताए हैं। उसने तापमान, बाष्पीकरण और वर्षा के आधार पर वर्गीकरण किया है। जबकि सामान्य वर्गीकरण 5 प्रकार के होते हैं, जो वर्गीकरण है वो सारे वर्षा के आधार पर हैं। नेक्स्ट हम देखें कि व्यक्तिगत जलवायु वर्गीकरण है, कॉपेन के जलवायु वर्गीकरण की बात करें हम, तो कॉपेन का जलवायु वर्गीकरण क्या कहता है उसके बारे में हम बात करें। जैसे ये कॉपेन का जलवायु वर्गीकरण है, इसको 4 भागों में बांटा गया है। एक तो CWG हो गया, ए पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट है यहाँ पर जलवायु का। एक यहाँ पर मिडिल भारत वाला पार्ट हो गया AW, और ये पार्ट हो गया हमारा AS। तो इस तरीके से 4 पार्ट हो गए। यानी कि यहाँ पर जो है वो A से AW राजस्थान का स्थान है, वो A से AW है, यानी कि शुष्क मरु है। W यानी शुष्क मरु, यानी B से हम देखें, B की बात करें हम, B में आ जाता है W और S। W और S मतलब कि अर्ध शुष्क मरु और शुष्क मरु। तो इसको हम कह सकते हैं BWHW, यानी अर्ध शुष्क मरु है, यानी शुष्क मरु जलवायु आ जाती है, अर्ध शुष्क मरु जलवायु आ जाती है। नेक्स्ट हम बात करें C से, हम देखें CWG आ जाएगा हमारे पास में। फिर हम देखें यहाँ पर जैसे 4 प्रकार की जलवायु होगी, AW, CWG, BSHW और BSHW, यानी BWHW। तो BWHW है, ये कहाँ पर है, जैसलमेर और बीकानेर में। और फिर ये BSHW है, ये कहाँ पर है जलवायु, लूनी वैसन में, घग्गर वैसन में, नागौर और शेखावाटी क्षेत्र में आ जाती है ये। नेक्स्ट हम देखें जो CWG है, ये क्या है, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, दौसा, यानी ABCD, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और दौसा, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा। और हम देखें RSTU, यानी ऋतु में आ जाता है, RSTU में आ जाता है राजसमंद, सवाई माधोपुर, टोंक, सिरोही और उदयपुर। जबकि AW में आ जाता है हाड़ौती, जो कि बूंदी को छोड़कर सारा क्षेत्र आ जाता है हाड़ौती में, बागड़ जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ को बांगड़ क्षेत्र कहते हैं, और माउंट आबू आ जाता है। तो ये सारे AW में आ जाते हैं। तो यहाँ पर BSHW जैसलमेर, बीकानेर, BSHW गंगानगर, हनुमानगढ़, बाड़मेर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू और जालौर आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें CWG में अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और दौसा प्लस जयपुर आ जाएगा। और RSTU में आ जाएगा यहाँ पर कौन, राजसमंद, सवाई माधोपुर, टोंक, सिरोही, उदयपुर और बूंदी। हाड़ौती में कोटा, बारा, झालावाड़ा, और बागड़ में बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ आ जाएंगे। यहाँ पर देखें हम हाड़ौती में जैसे 3 क्षेत्र आ जाते हैं, कोटा, बारा, झालावाड़ा, और बागड़ में हम बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ आ जाते हैं। तो जैसे जलवायु की बात करें, जलवायु में हमारे पास में जैसे आर्द्र जलवायु, अर्धशुष्क जलवायु में आ जाता है, आर्द्र और अति आर्द्र जलवायु है ये AW के अंदर। वनस्पति यहाँ पर सवाना उगती है। विस्तार हम देखें, हाड़ौती में कोटा, बारा, झालावाड़ा आ जाता है, और बागड़ क्षेत्र में बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ आ जाता है।
नेक्स्ट हम देखें BSHW का मतलब क्या है? शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु है BSHW। और यहाँ पर AW है आर्द्र एवं अति आर्द्र जलवायु है। और BSHW में शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। इसमें वनस्पति जो होती है जीरोफाइट, जिसे मरुद्भिद कहते हैं, इसका विस्तार जैसलमेर और बीकानेर में है। फिर BSHW है, इस जलवायु को बोलते हैं अर्ध शुष्क जलवायु या फिर स्टेपी जलवायु भी बोल सकते हैं इसको। इसमें वनस्पति स्टेपी घास होती है, जिसे छोटी घास कहेंगे। और इसका विस्तार है बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, पाली, गंगानगर, जालौर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू और झुंझुनू। यह कोपेन का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करें CWG की। CWG की जलवायु जो है यहाँ पर, वो जलवायु है उपाद्र जलवायु है CWG की। इसकी वनस्पति की बात करें, मानसूनी पतझड़ है यहाँ पर CWG का। और इसका विस्तार है ABCD, RSTU और जयपुर, यानी कि अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और अजमेर, बाड़मेर, चूरू और यहाँ पर राजसमंद, सीकर, टोंक और उदयपुरी और जयपुरी सारे मिलकर के बनाते हैं यहाँ पर। फिर त्रिवार्था जलवायु का वर्गीकरण हम देखें। त्रिवार्था जलवायु का वर्गीकरण किस तरीके किया जाएगा? जलवायु के प्रकार के आधार पर 4 प्रकार का होता है। आधार इसको वर्षा को माना गया है। जैसे कि कोपेन की जलवायु है वो 4 प्रकार की है, AW, BSHW, BWSW, BSHW और CWG। और त्रिवार्था की भी होती है AW, BWH है यहाँ पर और BSH है और यहाँ पर CAW है। और सेंटीमीटर की बात करें, वर्षा की 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है AW में। और यहाँ पर BWHW यानी जैसलमेर, बीकानेर की साइड 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है। BSHW में 30 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और CWG में यहाँ पर कितनी वर्षा होती है? 70 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो AW, BSHW, HW और B, ये हम देखें तो जैसे ये उष्ण है, उष्ण जलवायु, ये अर्ध उष्ण जलवायु है। तो इसके आधार पर इसको बताया गया है। उपाद्र जलवायु है, अर्ध शुष्क जलवायु, शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु और आर्द्र एवं अति आर्द्र जलवायु है। तो इस आधार पर चारों को बांटा गया है। नेक्स्ट हम देखें थार्नथलेट का जलवायु वर्गीकरण। थार्नथलेट का जलवायु वर्गीकरण क्या है? जैसे C है वो CAW के आधार पर है, D है वो DAW और DVW के आधार पर है और E है यहाँ पर EAGDD के आधार पर है। यानी कि यहाँ पर हम देखें EAD ये जलवायु है, यहाँ पर शुष्क मरुस्थलीय जलवायु है, जैसलमेर और बाड़मेर पश्चिमी जोधपुर के क्षेत्र में आता है। फिर हम देखें यहाँ पर DVW की बात करें, यहाँ पर DVW की बात करें तो ये होता है जलवायु शुष्क अर्ध जलवायु है और इसका विस्तार है गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू की। DAW की बात करें, DAW में जलवायु जैसे हमारी आ जाएगी यहाँ पर जलवायु अर्ध शुष्क जलवायु आ जाएगी और इसका विस्तार जो आएगा हमारा, वो विस्तार आएगा ABCD, RSTU प्लस जयपुर आ जाएगा। और CAW की बात करें, CAW का जो जलवायु है ये उपाद्र जलवायु है। इसका विस्तार है हाड़ौती, बूंदी और बागड़ क्षेत्र में। बूंदी को छोड़ देते हैं हाड़ौती क्षेत्र में से और बागड़ क्षेत्र आ जाएगा और यहाँ पर माउंट आबू क्षेत्र आ जाएगा। DAW की बात करें यहाँ पर तो DAW में क्या आ जाएगा? यह थार्नथ्लेट का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। और हम यहाँ पर बात करें व्यक्तिगत जलवायु वर्गीकरण में, यह सर्वाधिक मान्यता प्राप्त जलवायु वर्गीकरण है। फिर जलवायु ऋतु वर्गीकरण की बात करें तो ऋतु के आधार पर जलवायु को 4 भागों में बांटा गया है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर जो ग्रीष्म ऋतु चलती है, मार्च से जून तक ग्रीष्म ऋतु चलती है। यहाँ पर लू, आंधी, बबूलियाँ चलते हैं। वर्षा ऋतु की बात करें, वर्षा ऋतु आती है जून से सितंबर तक। यहाँ पर मानसून चलता है हमारा। फिर शरद ऋतु की बात करें, शरद ऋतु है अक्टूबर से नवंबर चलती है, मानसून निर्वर्तन बोलते हैं इसको, कार्तिक हीट या अक्टूबर हीट बोलते हैं इसको। फिर शरद ऋतु आती है और शरद ऋतु का जो है दिसंबर से फरवरी तक चलती है शरद ऋतु। और यहाँ पर भावट बोलते हैं इसको या फिर शीतलहर बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु को, तो ग्रीष्म ऋतु में जैसे लू है, गर्म एवं शुष्क हवाएं यहाँ पर बाड़मेर में सर्वाधिक चलती हैं ग्रीष्म ऋतु में। आंधी की बात करें, धूल भरी और नमी युक्त हवाएं चलती हैं आंधी, गंगानगर में सर्वाधिक चलती हैं, ये 27 दिन तक गंगानगर में चलती हैं। भंगुलिया की बात करें, धूल भरी एवं चक्रवाती हवाएं हैं, बीकानेर में सर्वाधिक चलती हैं। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक जो गर्म जिला है वो चूरू है। और सबसे गर्म स्थान की बात करें
बैरिया वैली बीकानेर में है, और यहाँ पर वर्तमान में फलौदी जोधपुर में सबसे गर्म स्थान है। वर्षा ऋतु की बात करें, वर्षा ऋतु मानसून होता है और मौसमी हवाओं की दिशा में परिवर्तन होना जो मुख्यतः जल से स्थल की ओर होता है। मानसून का नाम हम देखें, दक्षिण पश्चिम मानसून है जो इधर से आएगा, यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाएगा इधर से जो आता है। तो ये तमिलनाडु वाले क्षेत्र में सबसे पहले आएगा टकरा करके। व्यापारिक पवनें दक्षिणी पूर्वी पवनें कहलाती हैं जो इधर से आती हैं, यहाँ पर 0 डिग्री से इधर से आती हैं, व्यापारिक पवनें कहती हैं। तो यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून है। अपवाद के रूप में हम देख सकते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु ये लौटता हुआ मानसून उत्तर पूर्वी मानसून कहलाता है। तो तमिलनाडु में जो मानसून आता है वो उत्तर पूर्वी मानसून कहलाता है, जो अपवाद के लिए है। बाकी दक्षिण पश्चिम मानसून होता है। मानसून की तिथि की बात करें, आगमन तिथि और निर्गमन तिथि। आगमन जैसे भारत में 1 जून को आ जाता है, केरल मालाबार मुख्य भूमि है, यहाँ पर ये मानसून 1 जून को आ जाता है। और वैसे अंडमान निकोबार में सबसे पहले आता है मानसून, और राजस्थान में आता है 15 जून के आसपास, और बांसवाड़ा और डूंगरपुर में सबसे पहले मानसून आता है। निर्गतन की बात करें लौटते समय की, भारत में 31 अक्टूबर को मानसून लौटता है, जबकि राजस्थान में 27 सितंबर को मानसून लौटता है। मानसून की प्रकृति की बात करें, राजस्थान में देरी से आना और जल्दी से लौट जाना ये प्रकृति है राजस्थान में। राजस्थान में मानसून सबसे अंत में जैसलमेर पहुंचता है, 15 जुलाई के आसपास जैसलमेर मानसून पहुंचता है। मानसून की शाखा की बात करें, जैसे दक्षिणी पश्चिम मानसून है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून में हम देखें बंगाल की खाड़ी की शाखा है। बंगाल की खाड़ी में जैसे पूर्वी शाखा है, और हिमाचल शाखा है जो कि राजस्थान में है। राजस्थान में सबसे पहले वर्षा करवाने वाली शाखा अरब सागरीय शाखा है जो कि हिमाचल शाखा कहलाती है, किंतु इस शाखा से अधिक वर्षा नहीं होती है। कारण यह है कि अरावली का समांतर होना यहाँ पर इसका कारण है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। पूर्वाई क्या होता है, बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाओं को राजस्थान में पूर्वाई कहा जाता है, जिसके कारण अरावली के पूर्वी भाग में अधिक वर्षा होती है। मानसून की दिशा की बात करें तो सबसे कम वर्षा है यहाँ पर इधर होती है पश्चिम दिशा में, सबसे ज्यादा वर्षा है दक्षिण दिशा में होती है, और मानसून को आगे बढ़ने की दिशा इस तरीके से यहाँ पर दिखाई गई है। मानसून के प्रभाव की बात करें तो सबसे कम मानसून है यहाँ पर जिला जैसलमेर में होता है 10 सेंटीमीटर, और सबसे स्थान की बात करें, स्थान सम जैसलमेर में सबसे कम होता है, स्थान में 0 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और सर्वाधिक की बात करें, जिला झालावाड़ में औसत 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और माउंट आबू में 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये स्थान की बात है। राजस्थान में औसत वर्षा है 57.5 सेंटीमीटर यानी 575 मिलीलीटर है। मानसून को प्रभावित करने वाली वैश्विक घटनाएं कौन कौन सी हैं, जैसे कि अल नीनो और ला नीना, ये दो वैश्विक घटनाएं हैं जो मानसून को प्रभावित करती हैं। जैसे अल नीनो क्या है, गर्म जलधाराएं होती हैं। स्थिति क्या है, दक्षिण प्रशांत महासागर का पूर्वी तट एवं दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट एल नीनो का निर्माण करते हैं। समय यहाँ पर दिसंबर का अंतिम सप्ताह होता है। लानीना क्या होता है, ये ठंडे महासागर का पूर्वी तट है। दिसंबर का अंतिम का समय से आना, इसे अल नीनो की छोटी बहन हम कहते हैं। शरद ऋतु की बात करें हम, तो मानसून का निवर्तन निवर्तन शरद ऋतु में होता है। मानसून का निवर्तन, मानसून के लौटने को निवर्तन कहा जाता है। समय यहाँ पर 27 सितंबर अक्टूबर नवंबर में, और जबकि भारत में नवंबर दिसंबर में ही लौटता है। कार्तिक हीट क्या होती है, निवर्तन के समय अचानक तापमान का बढ़ जाना कार्तिक हीट या अक्टूबर हीट कहा जाता है। शीत ऋतु की बात करें, मावट, मावट क्या है, शीतकालीन वर्षा है। कहाँ से आती है, वो मध्य सागर से। किसके द्वारा, पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के द्वारा। कब होती है, दिसंबर से मार्च तक। कुल वार्षिक वर्षा है 10% होती है। लाभ, रबी की फसलों को सर्वाधिक गेहूं को लाभ होता है। प्रभावित क्षेत्र क्या है, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और जैसलमेर। मावट का लाभ सर्वाधिक गेहूं को होने के कारण इसे गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है। शीतलहर की बात करें, शीत ऋतु में चलने वाली ठंडी हवाएं, शुष्क हवाएं शीतलहर के का उदाहरण है। इनकी दिशा राजस्थान में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। सर्वाधिक प्रभाव चूरू जो कि सर्वाधिक होता है, फिर सीकर, फिर बीकानेर में। समय इसका जनवरी माह में है। जलवायु संबंधी अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हम देखें, जैसे सम वर्षा रेखा होती है, एक सम वायुदाब रेखा होती है। सम वर्षा रेखा क्या होती है, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा होती है। राजस्थान के शुष्क एवं अर्धशुष्क मरुस्थल को अलग करती है सम वर्षा रेखा 25 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर वर्षा वाला रेखा होता है, राजस्थान को 2 समान भागों में बांटती है। 50 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा है, अरावली पर स्थित है, और यह पूर्वी मैदान को पश्चिमी मरुस्थल से अलग करती है।
समवायु दाब रखने की बात करें हम जनवरी में और जुलाई में बात करें, 2 समवायु दाब रेखाएं हैं यहाँ पर 1018 और 1019, जबकि 4 समवायु दाब रेखाएं जुलाई में होती हैं 99, 997, 998, 999 और 1000। ये मिलीवार हैं वे में। अब जनवरी की बात कम करें, जनवरी में बीकानेर, चूरू और सीकर में वायु दाब दिखाया गया है, जबकि इधर यहाँ पर पाली, जैसलमेर, जोधपुर और राजसमंद में 1018 वायु दाब दिखाया गया है। जुलाई की बात करें, जुलाई में हम देखें 997 यहाँ पर उदयपुर, बीकानेर में दिखाया गया है, फिर बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू और गंगानगर में 998 दिखाया गया है। वायु दाब यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम होता जा रहा है। फिर यहाँ पर सेंटर में ज़्यादा है, जालौर, पाली, अजमेर, टोंक में ज़्यादा है वायु दाब। फिर यहाँ पर बात करें नीचे और ज़्यादा है, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ में और भी ज़्यादा है। तो वायु दाब नीचे बढ़ता जा रहा है, ऊपर से नीचे वायु दाब यहाँ पर बढ़ रहा है। तो इस तरीके से राजस्थान का जलवायु है जो वर्गीकरण यहाँ पर दिखाया गया है।